भाग 5 द बंडल 5 साल एक चैट ऐप और वह EU सौदा जो बिना जुर्माने के खत्म हुआ। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। सालों तक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट खरीदते तो टीम्स उसके साथ आता था। पहले से इंस्टॉल हटाना मुश्किल और एक प्रतिद्वंदी ने तर्क दिया, चुपचाप उसी चीज से सब्सिडाइज्ड जिसे खरीदने आप असल में आए थे। वह प्रतिद्वंदी स्लाक था और 2020 में उसने अपनी शिकायत को कानूनी बनाने का फैसला किया। शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, आगे जो है वह एक शिकायत, एक जांच, एक प्रारंभिक आरोप और एक समझौते की 5 वर्षीय कड़ी है। कोई फैसला नहीं। मामला बिना किसी के कानून तोड़ने का दोषी पाए गए खत्म हुआ। 22 जुलाई 2020 को स्लाक टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ यूरोपियन कमीशन के पास एक प्रतिस्पर्धा शिकायत दर्ज की। स्लाक ने माइक्रोसॉफ्ट पर अवैध रूप से टीम्स को अपने प्रभुत्वशाली ऑफिस सूट से बांधने, लाखों के लिए जबरन इंस्टॉल करने, इसे हटाने से रोकने और एंटरप्राइज ग्राहकों से असली लागत छिपाने का आरोप लगाया। स्लाकोन एमान्युअल स्लाक के अपने शब्दों में, माइक्रोसॉफ्ट ने इलीगली टायर इट्स टीम्स प्रोडक्ट into its market dominant office productivity suite, force installing it for millions of back in its immobile unhidden to enterprise customers किया था। स्लाक, ये स्लाक के शब्द और स्लाक के आरोप हैं, निष्कर्ष नहीं और मेरे नहीं। 3 साल तक सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं हिला। 40,721 इस बारे में कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स को ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 से बांधकर और प्रतिद्वंदी संचार उपकरणों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी सीमित करके एक प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग किया। यूरोपियन कमीशन सिलिकॉन आंदोलन कार्यवाही खोलना किसी जांच की शुरुआत है, अंत नहीं। यह कहता है कि नियामक के पास सवाल हैं, यह नहीं कि उसके पास जवाब हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आरोप लगने से पहले ही कदम उठाया। 1 अक्टूबर 2030 से प्रभावी, उसने यूरोपियन इकोनॉमिक एई और स्विट्जरलैंड में माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस 365 से टीम्स को अनबंडल किया। सूट को टीम्स के बिना कम कीमत पर बेचा, करीब 2 महीना कम, और टीम्स को एक स्वतंत्र उत्पाद के रूप में पेश किया। माइक्रोसॉफ्ट, यह माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्वैच्छिक बदलाव था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे कमीशन की चिंताओं को संबोधित करने के रूप में पेश किया। कमीशन बाद में इससे असहमत हुआ कि यह पर्याप्त था। 25 जून 2024 को कमीशन ने माइक्रोसॉफ्ट को एक स्थितिमत ऑब्जेक्शंस भेजा, अपना प्रारंभिक विचार रखते हुए कि माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स को अपने बिजनेस सूट से बांधकर आर्टिकल 102 TFUE का उल्लंघन किया। कमीशन ने जोर दिया कि यह कदम परिणाम का पूर्वानुमान नहीं लगाता। यूरोपियन कमीशन तक कंच, यही वह सीमा है जो मायने रखती है, इसलिए इसे धीरे से पढ़िए। एक स्थितिमत ऑब्जेक्शंस एक प्रारंभिक आरोप है, फैसला नहीं। जैसा तक कंच ने तब कहा, नो फाइनल डिसीजन ऑफ फाइन्स हैव बीन इम्पोज्ड तक कंच, और उस प्रारंभिक आकलन में कमीशन का विचार था कि माइक्रोसॉफ्ट की 2023 की अनबंडलिंग पर्याप्त नहीं थी, कि प्रतिस्पर्धा बहाल करने के लिए और बदलाव जरूरी थे। तक कंच नियामक के प्रारंभिक कहने अनुसार पहले इलाज को और आगे जाना था, तो माइक्रोसॉफ्ट और कुछ लेकर लौटा। मई 2025 में उसने संशोधित प्रतिबद्धताएं प्रस्तावित की। सूट को टीम्स के बिना काफी कम कीमत पर पेश करना, ग्राहकों को बदलने के बार बार मौके देना, प्रतिस्पर्धी उपकरणों के लिए इंटरऑपरेबिलिटी बनाना और ग्राहकों को अपना टीम्स डेटा निर्यात करने देना। कमीशन ने उन प्रतिबद्धताओं को एक मार्केट टेस्ट के लिए खोला। माइक्रोसॉफ्ट स्लोटन अन में माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पेशकश की फ्रेमिंग आत्मविश्वासी थी। उसने कहा कि प्रतिबद्धताएं
episode play on the complete resolution to the concerns raised by our competitors Microsoft। यह माइक्रोसॉफ्ट का अपने ही प्रस्ताव का वर्णन है। 12 सितंबर 2025 को कमीशन ने माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया और उन्हें रेगुलेशन 1/2003 के आर्टिकल 9 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया। टेक कंट्रोल एंड लॉ यहाँ कानूनी असली बात है और यह दोनों ओर कटती है। एक आर्टिकल 9 निर्णय अपने डिजाइन से किसी मामले को बिना इस निष्कर्ष या स्वीकारोक्ति के सुलझाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने EU कानून का उल्लंघन किया और बिना किसी जुर्माने के, जैसा लॉयंस एंड लॉ समझाते हैं। आर्टिकल 9 allows a commission to make commitments legally binding without formally concluding wherein an infringement occurred। लॉयंस एंड लॉ माइक्रोसॉफ्ट अब जो करने के लिए बाध्य है वह असली है। प्रतिबद्धताएं 7 साल चलती हैं और इंटरऑपरेबिलिटी व डेटा पोर्टेबिलिटी दायित्व 10 साल टिकते हैं, जिनकी निगरानी एक मॉनिटरिंग ट्रस्टी करता है। टेक कंट्रोल एंड लॉ कमीशन की प्रतिस्पर्धा प्रमुख तरी सलाबर ने कहा कि यह निर्णय for 7 years or more Microsoft's commitments to put an end to its time practices को बाध्यकारी बनाता है। टेक कंट्रोल फिर शिकायतें खत्म हो गई। मार्केट टेस्ट के बाद दोनों शिकायतकर्ताओं स्लैक सेल्सफोर्स के स्वामित्व में और अल्फाव्यू ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ अपनी शिकायतें वापस ले ली। CNBC शिकायत वापस लेना किसी के गलत काम की स्वीकारोक्ति नहीं, यह पक्षों का पीछे हटना है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे हार के रूप में नहीं लिया और न्याय संगत रूप से कानूनी रिकॉर्ड उसकी फ्रेमिंग का समर्थन करता है। कंपनी ने कहा कि वह प्लीज्ड इस मत है और अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रतिस्पर्धी चिंताओं का क्लियर एंड कंप्लीट रेजोल्यूशन बताया। माइक्रोसॉफ्ट कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, कोई जुर्माना नहीं भरा गया। राई माकल, मैं आपको यह नहीं बता रहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कानून तोड़ा। कमीशन ने ऐसा कभी नहीं पाया। मामला बिना किसी निष्कर्ष के बंद हुआ और कोई जुर्माना नहीं था। इसलिए मैं भी नहीं कहूँगा। जिस चीज पर मैं बार बार सोचता हूँ वह इसका आकार है। 5 साल इलाज के 2 दौर इंटरऑपरेबिलिटी पर एक बाध्यकारी 10 वर्षीय पट्टा और इसका कारण महज एक चैट ऐप था जो उस उत्पाद पर सवार होकर आया जिसे आप पहले ही खरीदने का फैसला कर चुके थे। डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को बाजार मोड़ने के लिए किसी खलनायक की जरूरत नहीं, आपको बस बंडल को सबसे आसान रास्ता बनाना है। मेरे लिए संकेत यह है कि पहला इलाज पर्याप्त नहीं था और दूसरा 1 दशक चलता है। यह किसी गैर मुद्दे की भाषा नहीं है, बुरे तंत्र, बुरे लोग नहीं, और एक प्रतिबद्धता फाइल जो सुर्खियों के आगे बढ़ने के लंबे समय बाद चुपचाप लागू होती रहेगी। आपको मेरी राय माननी नहीं है। शिकायत स्टेटमेंट अध्यक्ष माइक्रोसॉफ्ट की अपनी घोषणाएं और आर्टिकल 9 निर्णय के लॉ फर्म विश्लेषण सब ऊपर जुड़े हैं, खुद उन्हें परखें। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 5 था। बुरे सिस्टम, बुरे लोग नहीं।